जय हिंद। आज हम लोग 7.7 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल अंडर रूट 1 + 3x - x² dx। हम सबको पता है कि द्विघात बहुपद में x² आगे रहता है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट यहाँ क्या -x², तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -x²। फिर यहाँ पे +3x और यहाँ पे +1 और यहाँ पे हो जाएगा dx। और यह भी बात पता है कि x द्विघात बहुपद में x² माइनस में नहीं रहता, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तब तो ये प्लस बनेगा, इसको हम प्लस बनाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ क्या, x² और माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे 3x हो जाएगा। और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या 1 dx। तो आगे देखिए, हम सबको पता है कि अगर रूट में द्विघात बहुपद मिल जाए तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का रूल क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि का 2 ठो रूल होता है। तो देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल है x² का गुणन 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, x² गुणन कुछ नहीं तो 1 है, तो पहला कंडीशन की फॉलो कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोलता है, दूसरा है x के गुणन को आधा करके उनका वर्ग करना। x के गुणन क्या है, x के गुणन 3 है, x² की बात नहीं कर रहा है, x के गुणन की बात कर रहा है। तो इसका आधा करके इसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है। मतलब हम सबको पता है जैसे कि 8 का आधा करते हैं, तो 8 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 1 तो 8 हो जाएगा और नीचे में 2 कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 का भी आधा करेंगे तो यहाँ 3 है और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हो जाएगा 3/2। उसके बाद बोल रहा है कि x के गुणन को आधा करके इसका वर्ग करना, तो आधा कर दिए, अब इसका वर्ग कर देते हैं। अब देखिए हम इसको सवाल में कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा अंडर रूट क्या, अंडर रूट माइनस ई जैसा है उसको इसे उतार लीजिए, फिर यहाँ क्या -3x उतार लीजिए। आप देखिए हमको पूर्ण वर्ग विधि से क्या प्राप्त हुआ था, पूर्ण वर्ग विधि से प्राप्त हुआ था 3/2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। तो इसको हम सवाल में लिख लेते हैं। तो यहाँ एक बार लिखेंगे प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में क्या 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचा -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और dx ही होगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ है अंडर रूट, यहाँ कोष्ठ बंद हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ क्या माइनस, यहाँ से यहाँ तक देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, a - b के होल स्क्वायर बैठ रहा है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, x है, x को यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बाद में कौन सा चिन्ह है -3, तो माइनस चिन्ह दे दीजिए। फिर अंतिम में चले क्या 3/2, तो 3/2 लिख के इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आएगा। तो आगे देखिए यहाँ क्या, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कितना 9, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, यहाँ फिर क्या -1, उसके बाद यहाँ कोष्ठ बंद और यहाँ पे हो जाएगा dx ही होगा। तो आगे देखिए अंडर रूट यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ पे हो जाएगा क्या x - 3/2 का होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 4 और 1 कैल्शियम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 9 आ जाएगा, -1 × 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोष्ठ बंद कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा dx। तो एक बराबर में अंडर रूट क्या होगा, यहाँ पे -x - 3/2 का होल स्क्वायर -9 - 4 कितना होगा -13/4 और dx। आप देखिए ई माइनस से अंदर गुना कर लेते हैं, तो माइनस से हम अंदर गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम सबको पता है अगर माइनस से गुना करते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ तो -13 हो ही गया, तो यहाँ पर माइनस लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए अब देखिए माइनस गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा उसको आगे लिखते हैं। तो प्लस हो जाएगा क्या होगा 13/4 और ये माइनस हो जाएगा, क्या है प्लस है तो माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा। तो जो माइनस हुआ उसको हम पीछे कर लेते हैं। तो पीछे x - 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। हम सबको पता है कि इसमें अगर कोई संख्या दिया जाए तो a का मान होता है और इसमें x और त्रिकोणमितीय वाला जो फंक्शन होता है वो x का मान होता है। तो x का मान हुआ। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, फॉर्मूला के शुरू में a रहना चाहिए और बीच में माइनस और अंतिम में x रहना चाहिए। 3 थोड़े फॉर्मूले पढ़े हैं, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ें अंडर रूट a² - x²।
यही फार्मूला बैठेगा, कहा है कि यहाँ पे शुरू में ए है, बीच में माइनस और यहाँ पे एक्स है। तो फार्मूला क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फार्मूला के रूप में लाना होगा, तभी हम इस पे बैठा कर उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही है, लेकिन ए पे भी होल स्क्वायर देना होगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट क्या होगा, इस पे भी होल स्क्वायर देना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 13/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कि रूट 13 का होल स्क्वायर करेंगे 13 होगा, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप क्या, यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2, ये जो है इसी को यहाँ पे उतार देना, मतलब x/2 जो आपको सवाल दिया रहे उसी को यहाँ पे लिख देना। तो पहले इतना हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x/2 हम सबको पता है ये x का मान है और ये a का मान है। तो फॉर्मूला होता है x/2, x का मान क्या ये है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/2 बटे में 2, x/2। उसके बाद देखिए क्या, तो उसके बाद है जो सवाल दिया रहे उसी को लिख लेना। सवाल क्या दिया था, सवाल ए दिया था, इसी को यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे क्या, आगे प्लस a²/2, यहाँ हो जाएगा प्लस a²। ए का मान क्या है, ए का मान ये है, तो ए का मान क्या है, रूट 3/2 और बटे में क्या 2, रूट 3/2 तो ए है और बटे में 2 देना होगा, कहा है कि यहाँ पे a²/2, ए का मान ही इतना है और बटे में 2 तो देना होगा। तो a², सिर्फ ए पे स्क्वायर देना होगा, ए का स्क्वायर दे दिए। उसके बाद देखिए फॉर्मूला, तो उसके बाद है साइन इनवर्स x बटे साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x का मान की है, तो x का मान लिख दिया, x का मान हो जाएगा x माइनस 3/2 और बटे में a क्या, a ही है, तो a है रूट 13/2 और यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देते हैं। तो आगे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 2 कैल्शियम करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे -3 और नीचे में क्या, नीचे में भी 2 है और यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे लिख देना, अंडर रूट क्या 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए रूट 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 13 होगा, उसके बाद 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, उसके नीचे में क्या, उसके नीचे में 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 2 और 1 कैल्शियम करेंगे 2 होगा, तो 2 × x करेंगे यहाँ 2x हो जाएगा, फिर यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके नीचे में देखिए क्या बचा, नीचे में बचा रूट 13/2 ही बचेगा। तो आगे देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, हम सबको पता है जो सबसे नीचे है तो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3 बटे में क्या 2 और इन 2 में एक सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा और 2 बीच में 2 नीचे आ जाएगा, क्या है कि जो सबसे नीचे जाता है वो सबसे ऊपर चले जाता है। तो फिर यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर ही बचा। फिर देखिए इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो 1, जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, मतलब 13/4 × में क्या 1/2 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स, यहाँ भी वही करना होगा, जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3/2 और इन 2 में क्या हो जाएगा, 2 सबसे नीचे ऊपर जाएगा और रूट 13 कहाँ आएगा, रूट 13 नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 3 और 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। आगे देखिए 13 × 1 करेंगे तो यहाँ 13 ही हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, आप देखिए ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों गुना होगा, मतलब 2 × 2 करेंगे यहाँ 4x, फिर माइनस 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसमें भी गुना कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2√13। आप चाहिएगा तो e2 और e2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।